हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बे। सो ये जो वीडियो है ये एक एडवर्टीजमेंट जॉब वैकेंसीज के लिए अभी आया है इंटेलिजेंस ब्यूरो में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। उस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। ओके, सो ये जो रिक्रूटमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है जो ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर यूनियन टेरिटरीज की जो गवर्नमेंट है उनमें काम करते हैं उन लोगों के लिए। बट आप सभी को ये देखना चाहिए। क्यों? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। आप सपोज करें कि आप किसी भी एग्जाम के थ्रू सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, आप एसएससी सीजीएल के थ्रू सेलेक्ट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत ही बड़ा एग्जाम है, लाखों लोगों से देते हैं, और आप एज एन ऑडिटर सेलेक्ट होते हैं जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छी एक पोस्ट है सीएजी में। फॉर एग्जांपल ऑडिटर सेलेक्ट होते हैं, लेवल 5 की पोस्ट है, बट आप आगे बढ़ना चाहते हैं, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, राइट। अब सीएजी में अपने प्रमोशनल एवेन्यूज हैं, बट जो एस्पिरेंट्स को पता नहीं है, बहुत ही कम पता है, वो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि आप एक बार जॉब में आ जाते हो उसके बाद भी आपको बहुत सारे एवेन्यूज खुल जाते हैं डेपुटेशन की वजह से। ओके, आप सपोज करिए आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हैं, आपको दूसरे डिपार्टमेंट में जाने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं डेपुटेशन की। आप एक बार ज्वाइन कर लेते हैं, 2 साल अगर आपको हो जाते हैं, आप अपना प्रोबेशन कंप्लीट कर लेते हैं 2 सालों में, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हो जाती हैं। सपोज करिए आप सीएजी में ऑडिटर हैं, आपको वहाँ से इनकम टैक्स में भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में मिल सकती हैं, सीबीआई में भी मिल सकती हैं, सारी जितनी मिनिस्ट्रीज हैं उनमें मिल सकती हैं, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं आपको सब में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इवन लोकसभा, राज्यसभा, जितने भी मैं कहता हूँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आपको सब में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। उसी का एक ही एग्जाम्पल है इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये रिक्रूटमेंट, इसीलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। तो इसमें क्या है कि बहुत सारी पोस्ट का ये आया है एडवर्टीजमेंट। सबसे पहली डेप्यूटी डायरेक्टर है टेक्निकल, 2 वैकेंसीज है इसमें, ग्रुप ए गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, ठीक है। तो इसके माध्यम से मैं आपको इसमें बताता हूँ, ये है हमारी डेप्यूटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और रिकॉग्नाइज रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और ऑटोनॉमस बॉडीज और स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें सब कुछ आ गया आपके। पीएसयू से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट से लेकर और जितनी भी स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, आप कहीं पर भी काम करते हैं, आपके लिए ये पोस्ट है, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हो तो। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन द पेरेंट कैडर और डिपार्टमेंट, ठीक है, मतलब आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कहीं पे करते हो, उसके अलावा या फिर, और यहाँ पे लिखा हुआ है, with 2 years of service in the grade rendered after appointment thereto in regular basis in level 13। तो ये तो क्योंकि ऊंचे लेवल की पोस्ट है, ठीक है, ये अपनी डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट है, डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट है लेवल 13 में, तो इसमें आपको काफ़ी एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए। पोजेशंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्योंकि टेक्निकल है, इंजीनियरिंग की डिग्रीज वगैरह चाहिए, डिज़ायरेबल स्किल्स डिज़ायरेबल है आपका। इसमें मोस्टली पोस्ट में क्या होता है, एग्जाम नहीं होता है, इंटरव्यू सीधा होता है, आपको अप्लाई करना होता है, एप्लीकेशंस भेजनी होती है, ठीक है। अगर आप इसमें काम कर चुके हैं तो वेल एंड गुड, डिज़ायरेबल है, अदरवाइज आप इंटरव्यू क्रैक कर जाते हो, आपको टेक्निकल अच्छी नॉलेज, आपका इंटरेस्ट है, तो आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ और इसमें इंफॉर्मेशन। उसके अलावा सीनियर रिसर्च ऑफिसर, ये आप देखिए थोड़ा नीचे है, लेवल 11 की पोस्ट है ये, ठीक है। इसमें भी अपने को क्या चाहिए, मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सभी के लिए आप एमबीए हैं, इसमें एमबीए भी है, अपने इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब है, ठीक है। और अगर आपने इसमें देखिए कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको फुल टाइम डिग्री होना ज़रूरी है, आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, बट वो यूजीसी से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, इग्नू वगैरह से आप कर सकते हो, अपनी जॉब के साथ भी कर सकते हो, काफ़ी फ़ायदा मिलता है इस चीज़ का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसमें क्या है कि होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट, हैविंग 5 years एक्सपीरियंस इन पे बैंड 3 लेवल 10 पे, या फिर 7 years एक्सपीरियंस
लेवल 7 पे अगर आप 4600 ग्रेड पे भी हो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, 7 ईयर्स का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन ऑफिसर की पोस्ट है, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर टेक्निकल की ये पोस्ट है। जनरल सेंट्रल सर्विस, ये लेवल 10 की पोस्ट है। ठीक है, होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑफ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन रेगुलर सर्विस, आप 4600 ग्रेड पे इक्विवेलेंट में, और डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो अगर आपके पास ये डिग्रीज हैं आप इनके लिए एलिजिबल है, राइट। इसके बाद डेप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, इस पोस्ट के बारे में काफ़ी लोगों को पता होगा। डेप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की 10 वैकेंसीज हैं, लेवल 10 की ये पोस्ट है। ठीक है, और इसमें होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट, 2 years ऑफ सर्विस, अगर आप 4800 ग्रेड पे कहीं पे काम करते हैं, जैसे डीआरडीओ में भी कई सिक्योरिटी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं 4800 ग्रेड पे काम करते हैं, आप इजीली इसमें जा सकते हैं, या फिर और भी ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है, इसमें बीटेक अपने को चाहिए। डिज़ायरेबल स्किल्स, आजकल की जो स्किल्स हैं टेक्निकल में, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, अगर आप एंड्रॉयड ऐप या आपको आईफोन में जो ऐप डेवलपमेंट होता है वो आता है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, इसमें पेन टेस्टिंग और ये वल्नरेबिलिटी एनालिसिस वगैरह आता है। डिजिटल कंप्यूटर साइबर फॉरेंसिक्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, एसक्यूएल में आप काम करते हो, डेटाबेस संभालते हो, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, एथिकल हैकिंग, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपने अभी तक देखा कि बहुत ही वेरीड, हर पोस्ट के लिए अलग अलग अपने को क्वालिफिकेशन चाहिए। अब जैसे ये ACIO आ गया, 54 वैकेंसीज हैं, ये तो बड़ा रिक्रूटमेंट है, राइट। ये आपका लेवल 8 पे आपको मिलता है। ACIO अब लेवल 8 हो गया है टेक्निकल के लिए, सॉरी एग्जीक्यूटिव के लिए। ठीक है, डेपुटेशन एब्जॉर्प्शन भी आपको हो सकता है, आप डेपुटेशन पे जाओगे और आपका एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, मतलब आप एक डिपार्टमेंट से जाओगे, आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में एब्जॉर्ब भी हो सकते हो लाइफ टाइम के लिए। ऑफिसर्स अंडर सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और डिफेंस फोर्सेस। तो अगर आप सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, ITBP, CRPF, CISF, BSF, ठीक है, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और डिफेंस फोर्सेस में भी हो, होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट, और 2 years सर्विस इन ग्रेड रेंडर्ड ऑन इन लेवल 7 पे। तो ये आप सारी पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा एडवर्टीजमेंट का आपको ये लिंक दे दूंगा, और आप अगर अभी ऑलरेडी काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। और जो नहीं भी करते उनके लिए एक ये मोटिवेशन है कि आप बिल्कुल डिमोटिवेटेड मत होइए। अगर आपको आपकी पसंद की पोस्ट नहीं मिली, बहुत सारे अवसर आएंगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी, एक बार आपकी जॉब इसमें लग जाएगी। ये देखिए, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर 55 ये वैकेंसीज हैं, जनरल सेंट्रल सर्विस। तो ऑफिसर्स अंडर आप CPU वगैरह के थ्रू, जैसे DP वगैरह में जाते हैं दिल्ली पुलिस वगैरह में, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें लेवल 6 वालों के लिए, और CPO से आप देखो लेवल 6 ही होता है। तो 5 साल की अगर आपकी सर्विस हो गई है तो सिंपल है। ठीक है, 2 years एक्सपीरियंस सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस वर्क, ये तो ऑब्वियसली आप लोगों का होगा ही। फिर उसके बाद हमारी आती है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर टेक्निकल, ये लेवल 7 की है। इसमें भी आपका लेवल 6 पे अगर आप होते हो तो ठीक है, डिप्लोमा चाहिए इसके लिए, फील्ड एक्सपीरियंस चाहिए। ऐसे ही असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर 10 वैकेंसीज, ये फिर लेवल 7 की अच्छी पोस्ट हैं सारी। फिर पर्सनल असिस्टेंट है, 10 वैकेंसीज है। रिसर्च असिस्टेंट है, ठीक है, ये हमारी प्लस ग्रेड पे लेवल 6 पे है ये। तो अगर आप लेवल 5 पे, जैसे आप लोग ऑडिटर्स वगैरह काम करते हो, इसमें आपको मिल सकती है। फिर अकाउंटेंट है, ये अपनी लेवल 6 की पोस्ट है। इसमें CAG वगैरह के में अकाउंट, एज एन अकाउंटेंट अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आप इसमें जा सकते हो। फीमेल स्टाफ नर्स है, केयर टेकर है, और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, और भी बहुत सारी इसमें वैकेंसीज है। टोटल अराउंड 300 इसमें ये वैकेंसीज है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम इसमें देखें, ये हमारी वैकेंसीज की सारी जानकारी थी। इसके बाद अब जो आता है वो आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, ये आपका सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यही मेरा मकसद था इस वीडियो का, कि आपको बताना कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आपको बस देखते रहना है। इवन आफ्टर यू गेट जॉब इन गवर्नमेंट, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, एंड
स्टे सेफ, थैंक यू।